हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विटामिन एवं पोषण। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है दोस्तों, यानी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इसका आंसर है दोस्तों चावल। ठीक है, यानी चावल जो है वो कार्बोहाइड्रेट है मुख्यतः। इसका व्याख्या देखिए, उपर्युक्त विकल्पों में चावल कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। ठीक है, 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। ठीक है, वास्तव में चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है दोस्तों, चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है। चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मानव शरीर में होता है, इसका आंसर है लगभग 70% पानी। ठीक है दोस्तों, यानी मानव शरीर लगभग 70% पानी से बना हुआ है। ठीक है, व्याख्या देखिए, हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 यानी कि लगभग 70% तक पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका आंसर है दोस्तों B3। ठीक है, पेलाग्रा निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आंसर है इसका B3। व्याख्या देखिए, पेलाग्रा विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है, तो उसकी कमी से होने वाला रोग। ठीक है दोस्तों, पेलाग्रा विटामिन B3 जिसका रासायनिक नाम नियासिन होता है की कमी से होने वाला रोग। ठीक है, पेलाग्रा रोग में दस्त, त्वचा रोग और भ्रम होने की स्थिति होने का खतरा बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, कोबाल अमीन निम्नलिखित में से किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है, तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन B12। ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबाल अमीन होता है। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखिए, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनो कोबाल अमीन है। यह डेयरी उत्पादों, मांस, अंडा आदि में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है कौन है। इसका आंसर है दोस्तों विटामिन के। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है तो विटामिन के। चलिए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं दोस्तों, विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग धीरे बनने की बीमारी होती है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ यानी कि एंटी हीमोरेजिक, ठीक है दोस्तों, यानी कि एंटी हीमोरेजिक कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर ब्लड बह जाने का डर बना रहता है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन के। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों विटामिन के। इसका व्याख्या देखिए, प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक यानी कि एंटीडोट के रूप में विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इस विटामिन को रुधिर स्त्रावरोधी पदार्थ यानी कि एंटीमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर है दोस्तों विटामिन D2। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2। इसका व्याख्या देखिए, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, विटामिन D2 को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं जबकि विटामिन D3 कोलीकैल्सिफेरॉल कहलाता है। विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि से मिलता है। ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन D2 और D3 ये कहाँ कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो यह जो है मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल, ये सब मिलेगा। ठीक है, इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में। व्याख्या देखिए, मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की मात्रा काफ़ी संचित रहती है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और इसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर, ये सब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि कौन सा जो है जोड़ा गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं रेटिनॉल। तो रेटिनॉल को जो है रेटिनॉल जीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, इसके बाद देखिए साइनोकोबाल अमीन, तो रक्ताल्पता ये है, ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, रिकेट्स। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है देखिए दोस्तों कि रेटिनॉल मतलब क्या हो गया, यानी विटामिन ए है ना, तो इसकी कमी से जो है कौन सा बीमारी होगा? तो जीरोफ्थैल्मिया होगा। ठीक है, उसके बाद कोबाल अमीन की कमी से रक्ताल्पता होता है यानी कि ब्लड की कमी हो जाता है।
ऑर्गो कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी की कमी से क्या होगा, रिकेट्स बीमारी हो जाता है, तो ये भी सही है। ये बी नंबर का देखिए टोकोफेरॉल और बेरी बेरी, तो ये जो है दोस्तों ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि यही बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। देखिए, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। ठीक है, देखिए विटामिन ए की कमी से जीरोफ्थैल्मिया रोग होता है। साइनोकोबाल अमीन यानी कि विटामिन बी 12 की कमी से रक्ताल्पता तथा विटामिन डी यानी कि कोलीकैल्सीफेरॉल D3 तथा ऑर्गोकैल्सीफेरॉल यानी D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से। ठीक है दोस्तों, देखिए बेरी बेरी विटामिन B1 अर्थात थायमीन की कमी से होता है, न कि टोकोफेरॉल यानी विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है, यानी किसमें जो है सो गलत है जोड़ा। तो इसका आंसर दोस्तों ये ई नंबर है, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, सूर्य का प्रकाश एवं कॉड यकृत तेल विटामिन डी के समृद्ध स्रोत है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, कॉड, यकृत तेल, तो ये जो है विटामिन डी के जो है समृद्ध स्रोत है। ठीक है, गेहूं अंकुर तेल यानी कि वेट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है दोस्तों, गेहूं अंकुर तेल यानी वेट जर्म ऑयल विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, यद्यपि संतरा विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथापि इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभिष्ट उत्तर होगा। ठीक है, ठीक है, देखिए कौन जो है सही सुमेलित नहीं है, यानी कहने का मतलब है विटामिन B1 संतरा, विटामिन डी कॉड, यकृत तेल। देखिए ये सही है। ठीक है, विटामिन ई गेहूं अंकुर के तेल ये भी सही है। ठीक है, और विटामिन के एल्फाल्फा इसका प्रमुख स्रोत, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे संतरा में दोस्तों देखिए विटामिन सी जो है वो जो है संतरा का स्रोत है। ठीक है, विटामिन सी, इसमें विटामिन सी जो है संतरा का स्रोत होगा। ठीक है, ये B1 नहीं, तो ये 3 सही है, इसीलिए इसका आंसर ई हुआ। चलिए अगला प्रश्न, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो वो क्या है, तो वह जो है B12 है। ठीक है, यानी B12 में कोबाल्ट होता है। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों, कोबाल्ट एक खनिज लवण है जो कि विटामिन B12 यानी कि साइनो कोबालमीन का महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की
कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी भी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन B12 जो है उसका स्रोत क्या है, तो मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर, ये सब है। ठीक है। आंत के जीवाणु भी इसका संश्लेषण करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। विटामिन सी की कमी से होता है, क्या होता है, तो अस्कर्वी होता है। ठीक है, यानी मसूरों से जो है ब्लड आने लगता है। ठीक है, इसका व्याख्या देखिए। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से अस्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर को संतुलित रूप से संचालन के लिए आवश्यक होते हैं। अगला प्रश्न, इंसुलिन है, क्या है, तो प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, इंसुलिन क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। इसका व्याख्या देखिए। इंसुलिन पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय के अंतःस्त्रावी भाग लैंगरहैंस की द्विपीकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्त्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन है। रासायनिक संरचना की दृष्टि से यह एक सूक्ष्म पेप्टाइड प्रोटीन है जिसकी रचना 51 अमीनो अम्लों से होती है। यह शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रित करता है। ठीक है, एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो मधुमेह। अगला प्रश्न, अधिकतर एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, तो प्रोटीन होते हैं। इसका व्याख्या देखिए। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। नेक्स्ट प्रश्न, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, क्या है दोस्तों, वो एंजाइम है। ठीक है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है, तो वो क्या है दोस्तों, तो वो एंजाइम है। इसका व्याख्या देखिए। देखिए, एंजाइम एक जैविकीय उत्प्रेरक है जो एक प्रोटीन है और अन्य उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज करता है। जीवों में ज्यादातर अभिक्रियाएं एंजाइम की उपस्थिति में होती है। उत्प्रेरक के रूप में यह अग्र और उत्क्रम दोनों प्रकार का कार्य करता है। इसलिए यह पदार्थ के निर्माण और संश्लेषण दोनों को उत्प्रेरित करता है। अगला प्रश्न, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह क्या होता है, तो दोस्तों विटामिन सी। इसका व्याख्या देखिए। विटामिन सी रसदार फल विशेषकर आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद में पाया जाता है तथा यह चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है दोस्तों, यानी विटामिन सी का जो है स्रोत क्या क्या है, तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी, अमरूद, ये सब में होता है। ठीक है, चलिए व्याख्या देख। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। व्याख्या ऊपर देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, दूध किसका घटिया स्रोत है, तो विटामिन सी। यानी दोस्तों विटामिन सी उसमें बहुत ही कम मात्रा में होता है।
देखिए, दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें लगभग सभी अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें विटामिन सी की मात्रा अत्यंत कम होती है, अतः यह विटामिन सी का घटिया स्रोत है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही है? तो दोस्तों डी नंबर सही है। ठीक है, मलेरिया की दवा क्लोरोक्विन है। ठीक है, बाकी सब गलत है। व्याख्या देखिए, BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। ठीक है, BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्विन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अस्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमीन को विटामिन B1 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में सबसे मीठी चीनी है? तो फ्रुक्टोज है दोस्तों। व्याख्या देखिए, सबसे मीठी चीनी फ्रुक्टोज होती है। फ्रुक्टोज एक प्राकृतिक मोनोसैकराइड है जो लगभग सभी फलों, शहद और कुछ सब्जियों में पाया जाता है। फ्रुक्टोज का अणुसूत्र C6H12O6 जो ग्लूकोज का होता है दोस्तों। ठीक है, होता है। यह प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा है, तभी तो दोस्तों शहद इतनी मीठी होती है। अगला प्रश्न, शर्कराओं में सबसे मीठी है? तो फ्रुक्टोज। नेक्स्ट प्रश्न, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन। व्याख्या देखिए, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्त्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन एक अमीनो अम्ल है जिसका स्त्राव थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या थायरोट्रोपिन है, जिसका स्त्रावन अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्राफ कोशिकाएं करती है। रुधिर में आयोडीन एवं थायरॉक्सिन की कमी होने पर पीयूष ग्रंथि से TSH का स्त्रावन बढ़ जाता है, जिसका प्रभाव थायराइड को अधिकाधिक हार्मोन्स स्त्रावित करने के लिए प्रेरित करना होता है। शरीर में आयोडीन की कमी से घेंघा यानी कि क्वाइटर नामक रोग हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए उपलब्ध होता है गाजर में। व्याख्या देखिए, शरीर में विटामिन ए की भरपाई करने के लिए अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, देखिए कहाँ कहाँ से मिलेगा? तो अंडा, दूध, गाजर, पीली या नारंगी सब्जियां, पालक, स्वीट पोटैटो, पपीता, दही, सोयाबीन और दूसरी पत्तेदार हरी सब्जियों से जो है यह मिलेगा। विटामिन ए हमें कैरोटीन से प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो गाजर। व्याख्या देखिए, उपर्युक्त प्रश्न के दिए गए विकल्पों में विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर के अतिरिक्त विटामिन ए के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है: हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल इत्यादि। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि है। दोस्तों विटामिन ए की
कमी से होने वाला रोग रतौंधी, जीरोफ्थैल्मिया, त्वचा की कोशिका में परिवर्तन इत्यादि है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, खमीर का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? तो शराब, यानी कि दोस्तों खमीर का उपयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। इसका व्याख्या देखिए, खमीर यानी कि ईस्ट का उपयोग शराब और बियर जैसे मादक पेय पदार्थ के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसका उपभोग ब्रेड के उत्पादन में भी किया जाता है। मनुष्यों के लिए पोषक पूरक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा विटामिन एवं पोषण। दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखें। निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।